देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते कोलकाता से। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बयान है, नए सीएम का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक हलचल जो है अब वो बढ़ गई है। भाजपा का बड़ा दावा है 9 मई को बनेगी नई सरकार। तो नई सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। अब कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है। 9 मई को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो सामिक भट्टाचार्य का यह बयान सामने आया है। भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर 9 मई का ऐलान कर दिया है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा और कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अब राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है और भाजपा का ये बड़ा दावा जो है वो सामने आ गया है कि अब 9 मई को भाजपा की सरकार जो है वो वहां पर बनेगी और अब शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख को होना तय हो गया है। तो इंतजार था शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब सत्ता परिवर्तन के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह, जिसके बाद पूरा कार्यभार वो परिवर्तन हो जाएगा। भाजपा की सरकार जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ आई है, उसके बाद में अब जो बंगाल की स्थिति है और बंगाल का जो कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुरू हो जाएगा। तो 9 मई को बड़ा ऐलान हो गया है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना तय हुआ है। एक और बड़ी अपडेट है दिल्ली से। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। राघव चड्ढा बोले, आप सांसदों को परेशान कर रही है सरकार, अगला टारगेट मैं हूं। राघव चड्ढा का दावा, बीजेपी की किस राज्यों में सरकार है। राघव चड्ढा का ये तंज के बाद, कार्रवाई के बाद विरोधियों पर हमला हुआ है। तो आप बनाम बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिल्ली में जो ये राजनीति है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी अपडेट है इस समय। राघव चड्ढा ने ये बयान जो है वो सियासी हलचल को एक तरीके से बढ़ा दिया है। तो आप सांसदों को परेशान कर रही है सरकार, अगला टारगेट मैं हूं। राघव चड्ढा का ये दावा है। बीजेपी किस राज्यों में सरकार, राघव चड्ढा का तंज है ये। तो आप बनाम बीजेपी के बीच जो सियासी बयानबाजी है वो अब साफ तौर पर देखी जानी शुरू हो गई है। एक और बड़ी अपडेट है राजधानी से। लखनऊ से सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। 2027 यूपी चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग, तत्काल घोषणा करे भाजपा। अखिलेश यादव का कहना है महिला आरक्षण पर सपा ने सख्त आवाज उठाई, भाजपा पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमला है। तो अखिलेश बोले हैं हर हफ्ते मुद्दा उठाते रहेंगे, ये अखिलेश का बयान आया है महिला आरक्षण पर। तो समाजवादी पार्टी ने सख्त आवाज उठाई है महिला आरक्षण को लेकर के। उन्होंने कहा है ये महिला के अधिकारों पर हमला है। तो महिला आरक्षण को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ गया है। 2027 यूपी चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। तो तत्काल घोषणा करने की बात अखिलेश यादव कहते नजर आए। वहीं उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी अपडेट है। बीजेपी की जीत पर जश्न। बंगाल सहित 3 राज्यों में बीजेपी की जीत। बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न देखा गया। कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। उत्तराखंड में भी बीजेपी की जीत की हैट्रिक और जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ, ये सहदेव सिंह पुंडीर का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करके आई है, उसको लेकर पूरे देश में जगह जगह देखा गया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न मनाते हुए नजर आए। बीजेपी की जीत की हैट्रिक पर जनता का आशीर्वाद, ये सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा।
और बड़ी अपडेट है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसदों की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद राघव चड्ढा मिलेंगे, संदीप पाठक मिलेंगे, अशोक मित्तल मिलेंगे, तो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ राजेंद्र गुप्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाएंगे। दिल्ली से ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसदों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तय हुई है। सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता जो अभी अभी आम आदमी पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ मतलब बीजेपी की तरफ विलय हुए हैं, इसको लेकर के अब जो प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग तय हुई है वो पीएम आवास पर हुई है। और बढ़िया अपडेट है गोरखपुर से। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हुआ। बड़े मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सीएम सौंपेंगे। समारोह में शिक्षा विभाग ने कई स्टॉल लगाए हैं, उन स्टॉलों का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उपस्थित शिक्षा मित्रों को वहां पर चेक सौंपे जाएंगे, मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपा जाएगा प्रेक्षागृह में। तो बड़ी अपडेट है राजधानी लखनऊ से, जहां पर शिक्षा मित्र गोरखपुर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपेंगे और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो कई स्टॉल लगाए गए हैं उन स्टॉलों का निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे। बड़ी एक अपडेट और आ रही है राजधानी से। लखनऊ में यूपी में बारिश, आंधी, आकाशीय बिजली का कहर। 18 जनहानि, 5 घायल, 24 पशुहानि की खबर है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ घायलों का उचित इलाज करवाने के निर्देश भी दिए हैं। 24 घंटे में मुआवजा देने का ऐलान किया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी आंधी, आकाशीय बिजली का कहर है, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, आंधी और आकाशीय बिजली और तेज हवाओं और पानी, इन सब से जो जनहानि हो रही है, 18 जनहानि हुई है, 5 लोग उसमें घायल भी हुए हैं और साथ ही साथ 24 पशुहानि की भी खबर है। तो सीएम योगी ने उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही साथ कहा है कि घायलों का उचित इलाज भी किया जाए और 24 घंटे के अंदर मुआवजा भी दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अपडेट आ रही है लखनऊ से। बदायूं स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाए, उन्होंने कहा है। साथ ही साथ सीएम ने बोला है कि अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, घायलों के उचित इलाज का भी निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। बदायूं स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अधिकारी जल्द ही राहत कार्य में तेजी लाए और तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ जो घायल हैं उनका उचित इलाज भी कराया जाए। वाराणसी से अपडेट है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का गनर गिरफ्तार। प्रशांत राय पर रेप, गर्भपात कराने का आरोप है। बड़ी अपडेट वाराणसी से। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का गनर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर रेप, गर्भपात कराने का भी आरोप है। प्रशांत राय गिरफ्तार किया गया। गुपचुप तरीके से प्रयागराज में शादी रचाई थी। फोटो देखने के बाद युवती ने शिकायत की। शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करता रहा, ये पीड़िता का कहना है। वाराणसी में युवती के साथ रहता था प्रशांत राय। मारपीट और जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का जो गनर है, उस गनर पर रेप और गर्भपात कराने के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
लखनऊ से अपडेट है। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज हनुमान मंदिरों में श्रद्धाओं के लंबी लंबी कतारें देखने को मिले। दूर दराज से पहुंचे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों में आस्था का जन सैलाब है। दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। बड़े मंगल पर शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ है। लखनऊ में बड़े मंगल पर आस्था का उत्सव जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी में बड़े मंगल को लेकर के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब मंदिरों में पहुंच चुका है। दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।